जब माता सीता ने गया में किया पिंडदान, माता सीता ने दिया श्राप। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वहाँ श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए। उधर दोपहर हो गई थी। पिंडदान का समय निकला जा रहा था और सीता जी की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। अपराह्न में तभी दशरथ जी की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के आगे फाल्गु नदी पर अकेली सीता जी अब असमंजस में पड़ गईं। उन्होंने फाल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का एक पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैं स्वयं पिंडदान कर दिया है। तभी राम और लक्ष्मण ने कहा कि बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है। इसके लिए राम ने सीता से प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा कि यह फाल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल और वट वृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध की गवाही दे सकते हैं। इतने में फाल्गु नदी और केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए। सिर्फ वट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की कि सही समय पर सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया। इस पर राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने उनको क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि फाल्गु नदी जा, तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझ में पानी नहीं रहेगा। इस कारण फाल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का जूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। यही कारण है कि गाय को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है और फाल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी की अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान किया जाता है।